सिस्टम ने और मेरे अपलाइन ने सिखाया मुझे कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है। लोगों से मैं अक्सर पूछता हूं और लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि अपलाइन क्या होता है। आप मुझे बताइए अपलाइन क्या होता है। हाँ जी, भगवान होता है, बहुत अच्छी बात। और कोई कुछ कहना चाहेगा? मार्गदर्शक होता है और श्री कृष्ण होता है, गुरु होता है। आप सब अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन इसके बाद बाहर निकलने के बाद आप अपलाइन में खोजते क्या है कि अपलाइन आपके लिए वो है जो आपके साथ बिजनेस प्लान दिखा रहा है, अपलाइन वो है जो आपके साथ फॉलो अप कर रहा है, अपलाइन वो है जो आपको सुबह शाम फोन करता है। उसके अलावा सारे के सारे लोग किसी काम के नहीं है। ये गलत धारणा है। अपलाइन वो है जब आपके कदम डगमगाते हैं तो आपका हाथ थामता है। अपलाइन वो है, अपलाइन वो है जब आप गिरते हैं तो आपको उठाता है और आपके कपड़ों से मिट्टी झाड़ता है। अपलाइन वो है जब आप अच्छा करते हैं तो आपकी पीठ थपथपाता है और जब कुछ गलत कर रहे होते हैं तो आपके सामने आके खड़ा हो जाता है और आपको गिरने नहीं देता है। वो है अपलाइन। अपलाइन एक एहसास है जो यहां रहता है। महसूस कीजिए उसे। एक लाइन सुनी थी मैंने बहुत पहले, अपने अपलाइन से ही सुनी थी और आज अपने अपलाइन के नहीं बोलता हूं। बहुत प्यार करता हूं अपनी उंगलियों से। न जाने किस उंगली को पकड़ करके मेरी मां ने मुझे चलना सिखाया होगा। यह था मां के लिए, मैं नहीं बोलता मां के लिए। बहुत प्यार करता हूं अपनी इन उंगलियों से, वाकई में बहुत प्यार करता हूं अपनी इन उंगलियों से। न जाने किस उंगली को पकड़ के मेरे अपलाइन ने मुझे बिजनेस को करना सिखाया होगा। एक शब्द अगर मेरी जिंदगी से निकाल दिया जाए अपलाइन, तो आज मैं शायद कहीं 20-25 हजार रुपए की नौकरी कर रहा होता। आज जो भी हूं, जैसा भी हूं, पता नहीं आप में से कितने लोगों की नजरों में अच्छा हूं और पता नहीं आप में से कितने लोगों की नजरों में बुरा हूं, पर जहां भी आज खड़ा हूं सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के कारण खड़ा हूं, इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम एंड माई अपलाइन। एक जोरदार तालियां इन दोनों चीजों के लिए। इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम आपको एक्चुअली ग्रूम करता है। आप सोच के देखिए, एक मैट्रिक पास आदमी जिसको ना तो हिंदी आती थी ना अंग्रेजी आती थी, आज आपके सामने बोल रहा है। कैसे? सोचने वाली बात है। सिल्वर बना, गोल्ड बना, पर्ल बना। मुझे नॉर्मल ट्रेनिंग हॉल से उठा करके पर्ल क्लब की ट्रेनिंग हॉल में बिठा दिया गया। एमरल्ड बना, मुझे रेड क्लब की ट्रेनिंग हॉल में बिठा दिया गया। और मैंने कभी भी कोई रेड क्लब या पर्ल क्लब की ट्रेनिंग मिस नहीं की। और मैं देखता हूं लोगों को कुछ चंद हजार रुपए बचाने के लिए अपना लाखों का नुकसान करते हैं। मुझे याद है एक बार रेड क्लब की एक ट्रेनिंग थी, 3,000 रुपए देने थे। बहुत सारे लोगों ने 3,000 रुपए बचाए होंगे। बहुत सारे लोगों ने 3,000 रुपए बचाए। मैंने नहीं बचाए। मैं गया 3,000 रुपए पे करके, और फिर उसी होटल में मैं एक बार खुद से गया। मुझे लोगों को लग रहा था कि ये 3,000 रुपए इतने ज्यादा क्यों लिए जा रहे हैं। सवाल थे उनके दिमाग में, मेरे दिमाग में सवाल नहीं था। फॉलोवर हूं मैं, लीडर होता तो सवाल पूछता, क्यों सर, क्यों 3,000 रुपए? नहीं पूछा, बोला 3,000 रुपए दो, मैंने दे दिया, गया ट्रेनिंग के अंदर। और उसी होटल में मैं कुछ दिनों के बाद अकेले से गया। जो ट्रेनिंग मुझे मेरा अपलाइन 3,000 रुपए में दे रहा था, उसी कमरे में रुकने के लिए मुझे 6,500 रुपए खर्च करने पड़े। तब उफ नहीं की मैंने। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस 3,000 रुपए खर्च करने के कारण, उस रेड क्लब की सिर्फ एक ट्रेनिंग अटेंड करने के कारण, मैंने अगले 2 महीने के अंदर में 3.5 लाख रुपए कमाए थे मेरे दोस्तों। आप बचा लो, बचा लो कुछ 500, 600, 1000, 2000, 3,000 रुपए। मत जाओ ट्रेनिंग में, नहीं बन पाओगे डायमंड। बनना चाहते हैं डायमंड? बनना चाहते हैं डायमंड? तो आज से आप लीडर नहीं बनिए। दिमाग में एक बुखार घुस जाता है लीडर बनने का कि मैं लीडर हो गया, मुझे तो बिजनेस करना आ गया। मैंने भी गलतियां की हैं। आज पता नहीं मेरा नेटवर्क और कितना बड़ा होता। इतना अच्छा अपलाइन मिला है मुझे, भगवान जैसा अपलाइन मिला है मुझे, जिसने हर समय पे मुझे समझाया, पढ़ाया, लिखाया, एक बच्चे की तरह प्यार किया मुझे हमेशा। और मैंने कभी कभी अपने उस अपलाइन की बात नहीं मानी। लड़ाई की है मैंने अपने अपलाइन से, गलत बातों पे। मुझे समझाया गया। मुझे याद है जब मैं गोल्ड हुआ करता था, अजय सर ने मुझसे कहा था फरीदाबाद में प्रेजेंटेशन